आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नेम है नेल बाइटिंग। ठीक है, नेल बाइटिंग बहुत ही कॉमन मतलब कॉमन है ये चीज़, जैसे कि नाम से ये पता चल रहा है। नेल बाइटिंग मतलब नाखूनों को चबाना या फिर काटना। ओके, तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल्सो नॉन एज ओनिकोफेजी। ठीक है, इसको हम ओनिकोफेजी या ओनिकोफेंजिया भी बोलेंगे। ठीक है, ये ऑरल कंपल्सिव हैबिट ऑफ बाइटिंग वंस फिंगर नेल्स। ओके, ये ओरली, ठीक है, मुंह के द्वारा कंपल्सिव रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेटिव हैबिट है जो फिंगर के नेल्स को जो है वो बाइट करते रहते हैं। इट इज़ समटाइम्स डिस्क्राइब एज ए पैराफंक्शनल एक्टिविटी द कॉमन यूज ऑफ द माउथ फॉर एन एक्टिविटीज अदर दैन स्पीकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। ओके, ये एक डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि एक पैराफंक्शन एक्टिविटीज़ है जिसमें कॉमनली यूज देखा गया है जो माउथ के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अदर दैन जैसे कि हम खाना बोलते हैं, पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। ठीक है, कुछ खाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन स्पेशली अमंगस्ट चिल्ड्रन। ओके, तो इसे हम फ्रूड बिलीव जो फ्रूड है, ठीक है, सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको। साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखा जाए इसे, फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रूड लिंक दिस डिसऑर्डर टू बी अ डिस्टर्ब दैट माइंड हैव अकर्ड ड्यूरिंग द ओरल स्टेज। ओके, ये ओरल स्टेज में अकर होती है। इट कैन बी एक्सप्लेन एज ए वे ऑफ ऑटो मल्टीरेशन, अ सेल्फ destructive activities and an inward turned hostility. Some researchers link it is to impaired mother-child relationship with Weideton and Freudian therapy। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया है जिसमें जो सेल्फ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं इनवर्स, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग दिस बैड हैबिट, ये बैड हैबिट है, डिसऑर्डर्स है, पीपल स्टार्ट बाय यूजिंग बाइटर टेस्टिंग नेल पॉलिश टू रिस्ट्रेन themselves फॉर बाइटिंग दिस देयर नेल्स। ओके, ये एक बैड हैबिट माना जाता है, डिसऑर्डर माना जाता है, जिसका स्टार्टिंग होता है जब नाखूनों को काटना, उसका टेस्ट या फिर उससे बाइटर हुआ, टेस्टिंग, नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ जो है बाइट नेल के साथ भी बाइट लोग कर जाते हैं, मतलब कर जाते हैं। थेरेपी इसमें होता है बिहेवियर थेरेपी इज कंसिडर्ड टू बी reliability affected in this case. It start with helping the person figure out what are the situations that trigger nail biting and eventually try to create another habit or activities to avoid and eliminate their compulsive habit। okay, बिहेवियर थेरेपी होता है, ठीक है, कंसिडर किया गया है जिससे मतलब इसको थेरेपी में इसे हम बिहेवियर थेरेपी देंगे। इससे हम मतलब जो पर्सन है, इट स्टार्ट विथ हेल्प द पर्सन। इसको कैसे इसका स्टार्ट करेंगे ट्रिगर्स, जैसे कि इस सिचुएशन में ट्रिगर्स होंगे नेल बाइटिंग के, जैसे हम ट्राई करेंगे कि इसके हैबिट को अटैक किसी और क्रिएट अनदर हैबिट को करने के लिए, जिससे कि जो रिपीटेटिव कंपल्सिव हैबिट है वो छोड़ दे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ ओनली विद द पर्सन कोऑपरेटिव एंड डिसीजन टू स्टॉप दैट चेंज द इम्प्रूवमेंट आर पॉसिबल। ओके, sorry, it is only with the person cooperative and decide to stop that change and improvement are possible। जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कि इसमें जो पर्सन होता है कि वो पर्सन वो कोऑपरेट करता है, डिसाइड करता है कि इसके जो भी है इसको एबनॉर्मलिटीज को चेंजेस कैसे भी करके स्टॉप करे जितना भी पॉसिबल हो सके। तो नेल बाइटिंग का रीज़न हो सकता है, एक जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, एंजाइटी जेनेटिक या फिर पेरेंट्स में किसी को रहा हो, ठीक है, या फिर जो भी मतलब जेनेटिक हो सकता है, पेरेंट्स से मिल सकता है उससे। एंजाइटी देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं स्ट्रेस एंजाइटी से भी नेल बाइटिंग करते हैं। तो किसी को भी अगर हम देखें कि कोई नेल बाइटिंग करे तो उसका मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, उसको स्ट्रेस एंजाइटी है। ठीक है, बर्डम जो होता है
किसी को अगर भूख लगी हो या फिर कोई जैसे गुस्सा आया हो तो ये, या बोर हो रहा हो, ओके, ये सारी चीज़ होता है तो भी वो नेल बाइट करता है। इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ये जो होता है। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ये सारे मेडिकल मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हैं। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, टर्टी सिंड्रोम, ठीक है। कॉज जैसे कि ये सारे एक रीज़न हो सकते हैं जो सारे जो टॉपिक यहाँ पे जो इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होता है। कॉजेस ऑफ नेल बाइटिंग जो एबनॉर्मल नेल्स, जैसे कि क्या क्या कॉज है, डैमेजिंग योर नेल्स कैन कॉज दम ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, ग्रोथ करने में एबनॉर्मलिटीज, जर्म्स, इलनेसेस, द बैक्टीरिया हाइडिंग इन योर नेल्स, ओके। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को स्कूल और कॉलेजों में नेल को बहुत अच्छे से बारीकी से चेक किया जाता है कि उसको मतलब कटिंग करके आया करो, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो हमारे आँख से दिखाई नहीं देते, अगर हम उसे बाइट करेंगे तो हमारे ओरल के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से हमें कुछ डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। डैमेज टीथ, हम लोग के टीथ को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है, नील का स्ट्रक्चर क्या करता है, डैमेज कर सकता है, और टीथ का भी ऑल्सो, ओके। नाउ जैसे मैलो सॉरी मॉल ऑक्यूलेशंस जो होता है, कंस्टेंट नेल बाइटिंग कैन रिजल्ट योर टीथ शिफ्टिंग प्लेस, ओके, रिजल्टिंग इट इज़ इस गैप बिटवीन, जैसे कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो जो नेल काटते करते जो हमारे दांत होता है उसके बीच में बहुत सा गैप हो जाता है, ठीक है। जब माल ऑक्यूलेशंस मतलब गैपिंग हो जाता है टीथ की बीच, ठीक है। रूट रिसर्प्शन, root resorption, the frequent movement of teeth caused by nail biting can result is root resorption, having the root of your teeth reabsorbed into your body, your weakened teeth and the most high risk of falling out, okay। जो नेल बाइटिंग करने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमारे जो टीथ होते हैं वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई रिस्क होता है फॉलिंग, होता है गिरने के, ठीक है। होता है जेंजिवाइटिस जो होता है, ये गम में ठीक है, ये गम डिजीज़ होता है जिसका रिजल्ट होता है हमारा, जैसे ये भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, जो हमारे नेल्स में जम्स होंगे तो जिसकी वजह से हमारे गम्स में इन्फेक्शन या डिजीज़ होने के चांस हो, जिससे कि डर्ट एंड जर्म्स हाइड होते हैं योर ब्रोकन नेल्स में, जिससे हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। ब्रक्सिज्म जो होता है, ब्रक्सिज्म नेल बाइटिंग हैज़ ऑल्सो बीन लिंक्ड टू ब्रक्सिज्म, द एक्ट ऑफ ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग योर नेल्स विच कैन लीड्स अ हेडेक एंड जॉ पेन, ओके। ये एक ब्रैक्सिज्म जो होता है, इस जैसे कि नेल बाइटिंग को ही ऑल्सो, ठीक है, एक ब्रैक्सिज्म बोलते हैं, जिससे हम नेल कट करेंगे तो जिससे करना हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जॉ पेन भी हो सकता है। वे टू स्टॉप नेल बाइटिंग में कीप योर नेल्स ट्रिम्ड शॉर्ट, ओके, नेल को हमेशा काटते रहना चाहिए, काटे रखना चाहिए, ठीक है। अप्लाई बिटर टेस्टिंग नेल पॉलिश टू योर नेल्स, ओके। कोशिश करना मतलब नेल पॉलिश लगाएंगे या फिर बिटर कोई टेस्ट ऐसा लगाएंगे कि अगर जब भी आप नाखून कट चबाने जाओ तो वो टेस्ट आए, जिसकी वजह से वो आप छोड़ दो, ठीक है। जिसकी वजह से वो टेस्ट आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो जिसकी वजह से आप मुँह बार बार डालो तो नहीं तो फिर से मेरा मुँह ख़राब हो जाएगा, तो ये एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गेट रेगुलर मैनिक्योर्स, ठीक है, मनी मैनिक्योर्स, स्पेंडिंग मनी टू कीप योर नेल्स लुकिंग अट्रैक्शन मे लाइक लेस लाइक यू बैट दैम एड्रेस, ठीक है, कवर, ओके ओके। बहुत सारे जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि अपने नेल्स को मतलब डिज़ाइनिंग या फिर ये सारी चीज़ करवाते हैं, उसमें आर्टिफिशियल नेल्स, और फिर मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने हैंड्स को वो नेल्स करवाते हैं, फिर ग्लव्स पहन के रखे, जिससे कि मतलब उस बार स्टॉप नेल बाइटिंग कर सके, ठीक है। रिप्लेस द नेल बाइटिंग हैबिट विद अ गुड, ओके, गुड हैबिट, मतलब गुड हैबिट सीखेंगे तो मतलब हम नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई और ट्रैगर्स, ठीक है, ट्रैगर्स जो भी हमको आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि किस वजह से, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो अगर उस बच्चे को, इस पेशेंट को
एंजाइटी और स्ट्रेस है तो उससे दूर रखना है। जिससे अगर स्ट्रेस और एंजाइटी एंगर होगा या फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर उसे भूख लगी, तो ये सारी सिचुएशन जो भी जिस सिचुएशन की वजह से उसे ये करना पड़ रहा है, उस इस सिचुएशन को हमें कम करना है, जिसकी वजह से वो अपने नेल बाइट ना करे। ठीक है, कोशिश ये करनी है। ट्राई टू ग्रेजुअली स्टॉप बाइटिंग योर नेल। ओके, कोशिश करना है, कोशिश ही करना है कि ग्रेजुअली जो नेल बाइटिंग है अपना वो छोड़ सके। डॉक्टर को कंसल्ट करें, नेल पॉलिश लगाएं। ठीक है, जिससे टेस्ट की वजह से वो छोड़ सकता है। और नेल को हमेशा कट करके साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, और भी मतलब बहुत सारे ऐसे वो चीज़ हैं। ट्राई टू स्टॉप बाइटिंग वन साइड ऑफ नेल सच एज योर थंब नेल्स first when that successfully eliminate your pink nails, okay, pointer nail or even of the entire head. The goal is to get to the point where you no longer bite any of your nails. Okay, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था बस जानने के लिए। थैंक यू।